बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग देख रहे होंगे, आवाज वैसे मेरी आ रही होगी आप लोगों को। एक बार, हाँ, आवाज आ रही है। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सेकेंड वीडियो पार्ट में बनाया है। वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी विद क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक चीज देखिए, जो वेरिएशन होता है, जैसे मैं कहूँ y इज प्रोपोर्शनल टू x, इक्वल टू x, x की क्वांटिटी पे y डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है, y x इंडिपेंडेंट है। तो यदि कोई हम वेरिएशन देखें dy बाई dx, तो आप देखोगे ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सिमिलरली आप जानते हैं जैसे वेलोसिटी है डी एस अपॉन डी टी, टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उन्होंने क्वांटिटी दिया है, ग्राफ दिया, तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, वेलोसिटी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन है, सारी चीजों का डिस्कशन है। इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है। आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, क्वांटिटी में रिप्रेजेंट टाइम, आपको पता है वेलोसिटी ये कुछ भी है। एसलेशन, एसलेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सबकी सब क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो इधर देखिए, ये चीजें जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रही हैं, तो आपको पता ही है, तो ये क्वांटिटी हमारे लिए हो जाएगी टाइम। पहला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। आगे ए में बी वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। ए वेलोसिटी यदि मोशन यूनिफॉर्म है तब ये ग्राफ करेक्ट है। इसको करने से पहले कुछ हम अलग से डिस्कशन करते हैं कुछ चीज़ों का। आपको हम 3-4 ग्राफ बताते हैं, फिर आपको हेल्प मिलेगी। पहला ग्राफ बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ऐसा हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लिखे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है। ये पहला ग्राफ हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म, ये कर रहे हैं रेस्ट का। किसका कर रहे हैं बेटा? रेस्ट। यदि हमारा टाइम के साथ कोई पार्टिकल रेस्ट में, तो उसका ग्राफ बनेगा सीधा, सही बात। अब अगला बना रहे हैं, यदि कोई पार्टिकल टाइम के साथ वो मोशन में, और मोशन में कैसा? यूनिफॉर्म मोशन में, तो आप देखोगे कि टाइम के साथ वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वहाँ पे वेलोसिटी फिक्स्ड, वेरी नहीं करेगी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। अब मैं यहाँ पे कहूँ सर इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हैं जब यूनिफॉर्म मोशन हो। जब यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इसकी बात है, तब क्या बनेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यानी कि आपकी वेलोसिटी फिक्स है, बदले ना। ये दो बातें जो है किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, जब वेलोसिटी, ये दोनों ग्राफ। आगे चल के मैं आपसे कहूँ, यदि ऑप्शंस में जिससे मिलता है, अब ए में भी वेलोसिटी मोशन इज यूनिफॉर्म, तो ये ए है जो ग्राफ दिया है, ये वेलोसिटी है वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये वेलोसिटी हो जाएगा जब मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। यदि यूनिफॉर्म है बेटा, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? यदि ये यूनिफॉर्म है तो ग्राफ हमारा कैसे बनना चाहिए था? यदि आपको ए को वेलोसिटी लेना, इसको यूनिफॉर्म लेना, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाना चाहिए था। यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी, ए वेलोसिटी है, यदि ये वेलोसिटी, ये टाइम है, ग्राफ सीधा जाना चाहिए। तो ग्राफ सीधा तो है नहीं, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? ऑप्शन बी क्या होगा? गलत। ऑप्शन बी गलत हो। आगे चले, इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। देखिए ए डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि थोड़ी देर बी सी ऑप्शन चल रहा है, ए डिस्प्लेसमेंट हो जाए, टाइम हो जाए, ग्राफ बिल्कुल सही। आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में एस वर्सेस टी, एस क्या हमारा? डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सही ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट। डी और देख लेते हैं, ए द वेलोसिटी मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। बस एक ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, ये जो ग्राफ है हमारा, ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें? यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा एक बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, इसका मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी, एक्सेलरेशन, पर बढ़ेगी कैसे? ग्रेजुअली बढ़ेगी, फिक्स क्वांटिटी में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि
आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ेगी, यानी कि मैं कहूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना दूं बेटा, तो क्या बनेगा जाके, ये ऐसे बनेगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। सर थोड़ा सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का भी ग्राफ बता दे तो और अच्छा हो जाता, बिल्कुल हो जाएगा। अभी देखिए, आप एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाए इसी का, तो आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा, तो ये ग्राफ हो गया। और यदि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना चाहते हैं, ये हो गया। आप देखो यदि डी ऑप्शन में ए वेलोसिटी हो जाता है, ए क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी हो जाता है, ये टाइम हो जाता है, क्या ग्राफ रिजेंबल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख रहे हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू। आप लोग क्वेश्चन 1 मिनट पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर और जैसे दो वेक्टर आपको पता होगा ए डॉट बी, ये क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा, इसका थोड़ा पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आप लोग सोच रहे हैं उसी तरह सोचते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू, मान लो दो वेक्टर है, कैसे भी, क्या सर ऐसे ही मानना है, नहीं, जैसे आपका मन करे, ये दो वेक्टर है पी क्यू। अब रिजल्टेंट आपको पता है दो वेक्टर, तो रिजल्टेंट के बीच से होगा, मान लो आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया, तीसरा रिजल्टेंट हो गया, ये तीनों क्या है बेटा, वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। आप एक चीज देखो, पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा, ठीक, पी एंड क्यू के बीच का एंगल थीटा है, और इधर देखिए बेटा रिजल्टेंट के साथ एंगल, वैसे यहाँ जरूरत नहीं, तो मान लो अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। खैर, आपको पता है ये यदि रिजल्टेंट है आर वेक्टर, यदि रिजल्टेंट, तो आपको एक चीज पता होगी, मॉड आर पता होगा, रिजल्टेंट अंडर रूट, बोलो बच्चों, आप लोग कैसे बोलेंगे, वीडियो चल रहा है, पर अपने मन में बोलेंगे, कि कमेंट कर देंगे तो हमें सुनाई दे जाएगा, 2pq cos थीटा, राइट। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है द रिजल्ट में आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, मॉड आर ही पूछ रहा है, ये आंसर होगी, बिल्कुल सही आंसर है, और ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कैसे करें, ओके, इसके लिए कुछ दिया है इन्होंने, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, तो देखो सेम फिगर को कुछ चेंज नहीं किया, पी अपना इतना है, क्यू इतना है, पर अब क्या किया इन्होंने, क्यू को कहा कि थोड़ा क्यू को डबल कर दो, क्यू पहले इतना था, अब क्यू इतना हो गया। इनके बीच का एंगल कितना है अभी, पी क्यू के बीच में, अभी भी ठीक है, कल भी ठीक है, आज भी ठीक है। बस एक चीज ऐसी हो रही है कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है, जो रिजल्टेंट अब आएगा आर वेक्टर, ये वो हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, यानी वेक्टर आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। ये क्वेश्चन में गिवन, क्यों गिवन है, क्योंकि हमें, तो आप देखो ऑप्शन में पी क्यू तो दिख रहा है, कॉस थीटा नहीं दिख रहा, तो आपको कॉस थीटा को एलिमिनेट करना, कैसे एलिमिनेट करें, देखिए पी दिया है, आर दिया है, ये हमारा वेक्टर दिया है क्यू, अब करें तो करें क्या, अच्छा ये एक चीज जानते हैं आप, जैसे यहाँ पे यदि हम आप वेक्टर एडिशन की बात करें तो आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू, राइट। अब यहाँ पे देखो ये पी और क्यू चेंज है, थीटा चेंज है, थीटा सेम है, तो आपका ये जो रिजल्टेंट होगा ये भी कुछ दूसरा होगा, आर डैश, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो आर डैश क्यू हमारा होगा वेक्टर पी और क्यू डबल है, तो यहाँ पे 2q, सही बात है, 2q सही, ओके, आर डैश इसके बराबर आ गया। चलो हमें एलिमिनेट करना है cos थीटा को। अच्छा मुझे कोई बता सकता है आर वेक्टर और पी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, आपको पता है यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, ए डॉट बी परपेंडिकुलर है, आपको पता है, तो दोनों के बीच यदि ए और बी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर, इनके बीच में यदि 90 है तो cos 90 0, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। बस इसी चीज को उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं बेटा, ये आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा,
होगा ही होगा, जीरो तो गिवन भी है और पता भी है। अब आप ये आर डैश वेक्टर की वैल्यू जानते हैं आप कितनी है? आर डैश वेक्टर दिया है आपका, इधर ये दिया p प्लस 2q और डॉट में p वेक्टर। कुछ लोगों को शायद पता ना हो या ध्यान ना हो, तो हम आपको बता देते हैं, दो वेक्टर का सम। इधर देखिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग ने आई होप नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं। आपको पता है यदि ए डॉट ए, आपको पता है ए डॉट ए कितना होता है? 1, ठीक है ना? और ए डॉट बी, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो कितना आता है? 0, यदि ए बी परपेंडिकुलर है। सही बात है, ओके। तो इधर देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बेटा? पी क्यू, एक मिनट सर पॉज करिए। तो हाँ बच्चों, देखिए ये वेक्टर ये डॉट, अब इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर है? 0 के, ठीक। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू करें। पी डॉट बी, आपको पता है पी डॉट पी सेम वेक्टर, और यहाँ देखिए 2 क्यू डॉट पी, और आपको पता है क्यू डॉट पी और इक्वल टू 0। आपको पता है पी डॉट पी क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया ए डॉट ए, ए डॉट ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है ना? इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर, क्योंकि ए है कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा? पी डॉट बी पी स्क्वायर, इधर इधर हो गया प्लस, और ये 2 क्यू पी कॉस थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 क्यू, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? क्यू पी कॉस थीटा इक्वल टू 0, 2 क्यू पी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया। आप क्या करेंगे? यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये उस साइड गया तो पी स्क्वायर इक्वल टू -2 क्यू पी कॉस थीटा। अब आप देखोगे पी से पी कट गया, पावर कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू हमारा आ गया पी अपॉन -2, ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू है। इस कॉस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? पी अपॉन माइनस में है, ब्रैकेट में ले लें -2q। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, q से q कट गया, 2 से 2 कट गया, राइट। अब देखिए माइनस आएगा और ये पी 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 स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और एक स्टेप लिख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी 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 स्क्वायर, और नीचे माइनस है तो माइनस पी स्क्वायर। आप देखो रूट से रूट, ये पी स्क्वायर कट गया, तो मॉड आर इक्वल टू आ गया अंडर रूट क्यू स्क्वायर। इससे बाहर जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई क्यू, रूट से बाहर आ गया क्यू, ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आपने देखिए प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है ए बी थ्रो विद स्पीड रेशियो 1:2 एक्वायर द सेम हाइट, ओके, थ्रोन एट एंगल 45 से फेंका जा रहा है, दो प्रोजेक्टाइल फेंके जा रहे हैं, ठीक। दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, दोनों फेंके जा रहे हैं, उनकी एक चीज ये सेम हाइट, ये उस पर फोकस करिए। सेम हाइट, हाइट का फार्मूला आपको पता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन में ज्यादातर लोग ऑप्शन डी बिना क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा, सेम उन्होंने बस देखा सेम हाइट जैसे देखा, डी लगा देते। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है 45 डिग्री तब आंसर होता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। 45 डिग्री तब होता है जब उनकी रेंज सेम होती, और जिस स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल फेंके जा रहे हैं, ए और दूसरा प्रोजेक्टाइल बी, दोनों जब फेंके जाते उनका रेंज सेम होना चाहिए, यू, रेंज यू सेम होता तब वहां पे आता कि थीटा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, यानी दोनों एंगल एक दूसरे क्या रहेंगे?
कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, इसीलिए तो यहाँ पे ये वाला यूज होने वाला नहीं है। तो आप ऑप्शन डी तो कभी भूल के मत लगाइएगा। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से करेंगे। देखिए ये रेंज वाला केस होता तब ये ऑप्शन ज़्यादा, पर रेंज वाली बात ही नहीं, क्योंकि यू सेम नहीं है। जिनने भी डी ऑप्शन लगाया था गलत लगाया था। अब देखिएगा ये दो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं, मान लो ये ए मान लो, ये मान लो बी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं, होने दीजिए। दोनों की क्या सेम हाइट, सेम मैक्सिमम हाइट, तो आपको पता है। तो आप ऐसा करिए, इस वाले के हाइट का फार्मूला लगा दीजिए, तो यू क्या हो जाएगा, ए इसकी स्क्वायर साइन थीटा, और इसका एंगल कितना दिए देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, ए अपॉन 2g इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी साइन थीटा बी अपॉन 2g। सही बात है, दोनों के क्या आ गया बेटा, हाइट बराबर, जैसा उसने कहा वैसे हमने बराबर कर दिया। आपको पता है कि उनकी स्पीड का जो स्पीड का रेशियो है, यानी यू ए अपॉन यू बी कितना है, 1/√2 दिया। ओके, अब आप देखिए कि जो एंगल है हमारा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है पहले वाले, तो थीटा ए कितना दिया, 45, दो डाटा दिए, आप उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो करते हैं पुट, ये वाली वैल्यू कैसे, देखिए ए यू का नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक काम करें पहले 2g से 2g कट कर ले। ओके, यू बी स्क्वायर को इधर भेज दें, यू को इधर लिख दें, इधर देखिएगा ये होगा हमारा यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर। ओके, और ये हो गया हमारा साइन थीटा ए इक्वल टू साइन थीटा बी। सही बात। ओके, यू ए स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी, यू बी स्क्वायर की नहीं दी, पर इनका रेशियो तो दिया, इनका रेशियो, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दें 1/√2 का होल स्क्वायर साइन थीटा ए कितना दिया पता है सर, 45। ओके, ये कितना आएगा साइन थीटा बी, आपको पता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन 45 कितना हो गया हमारा, यहाँ से 2g स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर हो गया, यू ए स्क्वायर यू बी स्क्वायर। ओके, इनका रेशियो 1/√2 दिया, साइन 45 1/√2 है ना, 1/√2, ये आ गया हमारा साइन थीटा। एक मिनट सर पॉज, थोड़ा बच्चों ये गड़बड़ हो रहा था फ्लो में, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, अभी नया वीडियो बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा राइट, साइन स्क्वायर थीटा, तभी आप कहीं गलती करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या होने वाला हमारा, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा ये 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बी। अब ये जानते हैं 1/4 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बी हो गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ऑप्शन स्क्वायर रूट लेंगे, ये प्लस माइनस 1/2। आप देखो माइनस वाला ऑप्शन जाएंगे तो एंगल चेंज होगा, आपको पता है साइन माइनस होता है, आपको पता है 90 180, इसके बाद साइन नेगेटिव होता है, तो उधर तो जाना नहीं, आपके ऑप्शंस हैं, तो आप 1/2 केवल ले लें, प्लस कर सकते।